बात से एक तरह की सनसनी पैदा हुई, यानी कि इस तरह की बात में विश्वास रखने वाले लोग हैं कि ये जो दो बातें थीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार, इन दोनों पर नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड वैल्यू थी कि भाई वो क्लीन पॉलिटिशियन है और वो 56 इंच सीना उनका है, वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूं, इन दोनों को नुकसान पहुंचाया गया। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की उस छवि को नुकसान पहुंचा? क्या कर्नाटका चुनाव में इसका कोई असर हुआ? देखिए, आप जो दो मुद्दे बोल रहे हैं ना, मैं मानता हूं उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो चुका है। कोई भी मुद्दा कुछ दिनों तक ही चलता है, बराबर के लिए वैलिड नहीं होता है, और इसलिए 2019 में उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 2024 में भी इन दोनों मुद्दों का प्रभाव पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और अभी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सारी दुनिया देख रही है कि अडानी के मामले में क्या हुआ, और सारी दुनिया ने देखा कि पूरा मुद्दा उठा, ज़ोरदार ढंग से विपक्ष के द्वारा उठाया गया दोनों सदनों में, और इतनी देर तक प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और अडानी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। क्या ये अननोटिस चला गया? लोगों ने इसका नोटिस नहीं लिया? बिल्कुल लिया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उनकी छवि का सवाल है, जहाँ तक ये राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक मुद्दों का सवाल है, इसका शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुका है। 2024 के चुनाव में ये मुद्दे जनता के मानस के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। यशवंत जी, क्या गारंटी है कि 2024 से पहले इस तरह का कोई नया मुद्दा नहीं मिलेगा? 2019 में देखिए हाथों हाथ कैसे छप्पर फाड़ के मुद्दा मिल गया, कहा कि चुप रहिए, फिर राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। सत्यपाल मलिक और आप दोनों इस बात को कह रहे हैं, ये क्या गारंटी है कि 2024 में इस तरह की कोई घटना या इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? उसका असर नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई काम ये करते भी हैं तो उसका असर नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मैंने अंग्रेजी वाली उस कहावत का जिक्र किया, यू कांट मेक द सूफले राइज अगेन एंड अगेन। वो सूफले एक ही बार उठता है, उसका दोबारा नहीं उठता है। तो इसलिए वो कुछ भी कोशिश कर लें, लाख जतन कर लें, प्रयास कर लें, उस प्रकार के मुद्दे का असर नहीं पड़ेगा। जनता सवाल पूछेगी भ्रष्टाचार के बारे में, पूछेगी अडानी का क्या हुआ, जनता पूछेगी सवाल महंगाई का क्या हुआ, जनता पूछेगी सवाल कि गवर्नेंस का क्या हुआ। आपको क्या लगता है कर्नाटक इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी का कद घटा है? क्या उनकी जो एक अजेय होने की जो एक ब्रांड उनको आगे बढ़ाया गया था कि वो इनविंसिबल हैं, उनको हराया नहीं जा सकता, क्या ये जो नैरेटिव और ये नोशन जो है, क्या उनका कद घटा है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि कर्नाटका के चुनाव का एक बड़ा लेसन जो है, बड़ी सबक जो है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी अजेय नहीं हैं, उनको हराया जा सकता है। इस कर्नाटक के चुनाव में आपने कहीं देखा भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकल नेताओं को? एक चीफ मिनिस्टर थे बोम्मई, वो कभी कभी दिख जाते थे, लेकिन केवल मोदी जी दिखते थे या अमित शाह दिखते थे, कोई और तीसरा भी नहीं दिखता था, और वहाँ का लोकल लीडरशिप भी नहीं दिखता था। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि लोकल लीडरशिप के आधार पर और लोकल मुद्दों के आधार पर, जिसमें 40% सीएम भी था, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जीती। इसी प्रकार की रणनीति बनाकर, जैसा मैं कह रहा हूँ, हमें प्रदेशों में लड़ाई लड़नी होगी 2024 में। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर देखना होगा, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, स्थानीय नेता क्या हैं, और आपको नहीं लगता कि विपक्ष की कोई भी ऐसी एकता, जिसको हम बार बार कहते हैं अंग्रेजी में इल्यूसिव जिसे कहते हैं, यानी इसके पीछे आप भागते रहें और वो दूर भागती रहती है, वो एकता, उससे बिल्कुल बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं राहुल गांधी पे आ जाती हूँ। आप राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उसे किस तरीके से देखते हैं? उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उनको संसद से बाकायदा बैन कर दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई, इस सब जो पूरा मसला हुआ, राहुल गांधी को जो पूरे तरीके से कुचलने की एक कोशिश हुई, और उसके बाद वो व्यक्ति कैसे खड़ा हुआ कर्नाटका चुनाव के वक्त, हमने खासकर देखा एक बहुत बड़े फैक्टर्स जिनको जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसकी वजह से ये कर्नाटका की जीत हुई है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा भी शामिल है। आप राहुल गांधी के इस सफर को पिछले 1 साल के कैसे देखते हैं? मैं मानता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थी, जिसको राजीव गांधी ने उठाया। यह आसान नहीं था कि वो कन्याकुमारी से चलकर
कश्मीर तक पहुंच जाते पैदल चलकर, और उन्होंने बहुत साहस दिखाया, बहुत परिश्रम किया, और कर्नाटक के चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि देश के दूसरे हिस्सों में जब कभी चुनाव होंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा। वो एक नंबर का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को कमज़ोर करने के लिए, हास्यास्पद बनाने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों प्रयास किए। राहुल गांधी ने उसको एक यात्रा करके उस सबको धो दिया, और अब राहुल गांधी एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उनको क्रश करने का, कुचलने का प्रयास कर रही है, उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए हैं, और वो समझते हैं कि इस प्रतिशोध की भावना से अगर वो काम करेंगे तो इसका देश की जनता के ऊपर असर पड़ेगा। असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उल्टा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की राजनीति को भारत की जनता पसंद नहीं करती है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में है इंदिरा गांधी का, जिसमें कि तुरंत पासा पलट गया। कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ जनता पार्टी अगर ख़त्म हो गई, ये आप भूल ही